हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और प्रॉब्ली ये हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस एजुकेशन सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है और जो कि एक बहुत ही डिफरेंट मुद्दे पे है, बहुत डिफ़िकल्ट मुद्दे पे, जो आपको डेफिनेटली एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आज का एजेंडा ये है एजुकेशन सीरीज़ के माध्यम से कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस की सर्विस नहीं है, तो आप किस तरह से अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हासिल करें। एक नहीं, मल्टीपल कार्ड्स मैंने किया है और मैं आपका पूरा उसका प्रोसेस बताऊंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लेने के इच्छुक हैं या सेकंड कार्ड लेने के इच्छुक हैं और आप इस एरिया में है जहाँ पे आपको फ़िलहाल एड्रेस डिलीवरेबल नहीं है, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे पिंग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं पर्सनली आपको असिस्ट करूँगा मेरे असिस्टेंट के ज़रिए। और अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प करा है और लोगों ने सक्सेसफुली कार्ड जनरेट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं किस पर्टिकुलर कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं, आप कोई भी कार्ड ले सकते हैं, बट मैंने जो हासिल किया है वो 2 क्रेडिट कार्ड है। आपको दिखा देता हूं। ये रहा भाई हमारा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा हमारा रिजर्व क्रेडिट कार्ड। तो हमने ये 2 क्रेडिट कार्ड हासिल किया है अमेरिकन एक्सप्रेस के पिटारे से 2 मंथ के अंदर। 2 डिफरेंट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड, एक की लिमिट है 3.71 लाख, एक की है 1.09 लाख। उस एरिया में जहाँ पे अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं करता, सर्विस नहीं करता है। एंड जस्ट ऑन द रिकॉर्ड आई वांट टू शेयर माय पिन कोड वेयर आई लिव। सो फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट नागपुर पिन कोड इज़ 440030। आप चेक कर सकते हैं। एंड द करंट पुणे पिन कोड इज़ 410507। ये दोनों ही एरिया आप कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए और आप पूछिए कि क्या ये सब एरिया अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड में डिलीवरी में आते हैं नहीं, और डेफिनेटली आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब मुद्दा ये आता है कि मैंने किया क्या और आपको क्या करना। तो उसके लिए आपको एक धीरज बनाए रखना पड़ेगा। 7 से 8 मिनट का मैं समय लूँगा एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। सो स्टेप नंबर 1 वो ये है कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस को कॉल कीजिए। अगर आप एक नए कस्टमर हैं जिनके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नहीं है और आप लेने के इच्छुक हैं और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं, आपका एरिया एलिजिबल है उस पर्टिकुलर कार्ड को पाने के लिए, तो सब द बेस्ट प्लॉय इज़ गिव अ कॉल टू अमेरिकन एक्सप्रेस कस्टमर केयर टीम एंड आस्क देम अपफ्रंट कि मेरा ये पिन कोड है, प्लीज़ चेक एंड लेट मी नो क्या मेरा सर्विसेबल एरिया में एलिजिबल है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हमारे पास आगे स्टेप है, अगर एलिजिबल हुआ तो वेल एंड गुड। नॉर्मली जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो आपको वो आंसर नहीं देंगे, वो कहेंगे बॉस वी कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने से पहले ये पूछ लो कि आपका सर्विस एरिया एलिजिबल है या नहीं है। दैट्स टिप नंबर 1 एंड देन वी प्रोसीड। टिप नंबर 2, द VKYC प्रोसेस। अब मुझे कई लोग पूछते हैं कि बॉस मैं जॉब हैदराबाद में कर रहा हूँ और मेरा जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो लेट्स से चेन्नई में है, तो मैं क्या करूँ, क्या मुझे कार्ड मिलेगा, क्या मेरा वेरिफिकेशन होगा, ऑल दोज थिंग्स। तो डेफिनेटली वेरिफिकेशन तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने एक समय पे जहाँ भी आप अवेलेबल हैं, अगर आपके पास उस जगह का आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपका आधार कार्ड है उससे आप चिप इन कीजिए, अपनी इनकम डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश कीजिए, और जब ये सब चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा, यू आर कंडीशनली अप्रूव्ड विद इनकम और विदाउट इनकम। अगर ये मैसेज आपको आ गया विच मीन्स 99% यू आर गारंटीड टू गेट अ कार्ड। दैट्स स्टेप नंबर 1। तो अब रहो कहीं भी, अमेरिकन एक्सप्रेस एक बार अगर आप अप्रूव होते हो तो कार्ड इंडिया में कहीं भी डिलीवर करेगा, चाहे वो एरिया अंडर सर्विसेबल है या नहीं भी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, अब बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए मैंने एक कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेट्स एग्जांपल स्मार्ट अर्न कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा आ गया डिक्लाइंड। तो हम बेसिकली गलती यही करते हैं कि हम 2 महीने बाद उसी कार्ड को फिर से अप्लाई करते हैं। तो अमेरिकन एक्सप्रेस का पॉलिसी है कि एट अ टाइम एक बंदा 2 क्रेडिट कार्ड और 1 चार्ज कार्ड होल्ड कर सकता है। अगर आपने उनके जो 6 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स, फॉर एग्जांपल एक पे बैक वाला है, एक ट्रैवल है एक ट्रैवल रिजर्व है, एक चार्ज है, एक गोल्ड चार्ज कार्ड है और एक MRCC है, ये सब पर्टिकुलर कार्ड्स फ़िलहाल इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। अगर इन सब कार्ड को आपने अप्लाई किया है, आप डिक्लाइन नहीं हो, सिर्फ कैंसिल हुआ या होल्ड पे गया है,
तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगेन एलिजिबल हैं वो पर्टिकुलर कार्ड को अप्लाई करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने अप्लाई किया और डिक्लाइन आया, देन आपको 3 मंथ्स का कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। तो मान लीजिए आपने स्मार्ट अर्न के लिए अप्लाई किया और डिक्लाइन आ गया, आप उसको छोड़ दो, यू गो फॉर MRCC, ठीक है। MRCC डिक्लाइन आ गया, उसको छोड़ दो, गो फॉर प्लैट ट्रैवल या प्लैट रिजर्व। तो इस तरह से आप कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। एंड माइंड यू, I have personally applied 13 different times in a particular month or so, and still I got almost two cards approved within a span of 25-28 days. तो ये मैंने पॉलिसी अप्लाई किया। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को समझता नहीं कि बॉस एमएक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, दे नॉट लाइक टिपिकल इंडियन कस्टमर केयर कंपनी की। बॉस एक बार अप्लाई किया, 6 महीना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नो, इट्स इनकरेक्ट। और ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के सेल्स कस्टमर केयर टीम भी देती है। मैं खुद भुगत चुका हूँ, तो आई नो दैट। सो प्लीज़ लिसन टू मी ऑन दैट एंड गो विथ माई इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच किया है। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन नंबर 3। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। मान लीजिए आपने अप्लाई किया, आपका एड्रेस सर्विसेबल एरिया में नहीं है, तो फिर आपको एक रिस्पॉन्स देंगे कि भाई वी कुड नॉट कलेक्ट सर्टन डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड गेट बैक टू अस, और आपका होल्ड पे चला गया। तो इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको अमेरिकन एक्सप्रेस को फ़ोन करना, उनको बोलना है कि मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा जो मैसेज आ रहा है इट इज़ गोइंग कैंसलेशन और गोइंग ऑन होल्ड। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो नेक्स्ट स्टेप आप उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप मुझे एक पर्सनल बंदा भेजिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए। मैं इस एरिया में रहता हूँ और मेरे से आप पर्सनली VKYC कराइए, इन पर्सन चेक कराइए और मेरा कार्ड अप्रूव कराइए। तो ये स्टेज तब आता है जब आप कंडीशनली अप्रूव हो जाते हैं, जब आपका एप्लीकेशन और VKYC जनरेट हो जाता है। तो ये जब हो गया तो ही आप एलिजिबल होंगे कि आपके नॉन सर्विसेबल एरिया में कार्ड पाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनका कार्ड होल्ड पे गया है, तो सबसे पहले काम कीजिए, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाइए, पहले पूछिए होल्ड मतलब होल्ड बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या डिक्लाइन। डिक्लाइन है तो भूल जाओ। अगर होल्ड है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तो उनको सीधा बोलो कि बॉस कैन यू सेंड समवन टू कलेक्ट माई डॉक्यूमेंट्स एंड वेरीफाई मी इन पर्सन सो दैट वी कैन क्लोज दिस डील। वो करेंगे, वो आपको एक रिक्वेस्ट देंगे, वहाँ बंदा आएगा, आपसे बात करेगा, एंड लकीली अगर आप वहाँ अवेलेबल रहे और वो भी अवेलेबल है टाइम पे, आपका प्रोसेस हो जाएगा। हमने रिसेंटली एक इंडिविजुअल को कराया है एंड ट्रस्ट मी इट टुक हार्डली 4 to 5 days टू गेट अप्रूवल, और बहुत क्विक तरीके से हो गया। तो ये ट्रिक नंबर ऑलमोस्ट 4 रहा अगर आप नॉन सर्विसेबल एरिया में रहते हो। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए जब आप अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अप्लाई करते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोगों का मुझे नॉर्मली कमेंट आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, यूट्यूब चैनल पे आता है कि क्यों आप लोगों को अपने आईडी से लिंक से अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो। वाई आर यू गेटिंग काइंड ऑफ very keen to grab more and more reward points. Now let me tell you something. I am somebody who has my own set of standards and expectations. I don't rely on anyone's रिवॉर्ड पॉइंट्स और क्रेडिट कार्ड हेल्प। उसके बजाय मैं जो असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बदले में यार अगर मुझे 2000 या 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है। आपको कार्ड फ्री मिल जाता है मेरे लिंक से, आपको मेरा पूरा असिस्टेंट मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करता हूँ कि आप कार्ड को हासिल कैसे करें। बॉस, इफ़ दिस इज़ नॉट अ गुडविल देन आई एम नॉट श्योर व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गुडविल इज़। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के क्वेश्चन पे कि मैं क्यों लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि प्लीज़ यूज़ माई लिंक एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने प्लैट रिजर्व क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जिसकी फ़ीस है फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग 5,900 रुपये, 5,000 नॉर्मल और 9% GST। तो जब आप मेरे लिंक से अप्लाई करोगे तो आपको 5,900 वेव ऑफ हो जाएंगे इमीडिएटली। पहला साल तो आपने फ्री में कार्ड यूज़ किया। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट क्लोज टू 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स विच इज़ अ फैबुलस ऑफर अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो ये एडवांटेज मुझे भी होता है और आपको भी होता है जो भी किसी के रेफरल से अप्लाई करता है। और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड बिना रेफरल के अप्लाई करना बेवकूफ़ी है। आई हैव सफर इट, आई डोंट वांट यू गाइस टू सफर इट। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब अस, let us know what you think about this entire video. I hope this entire series and the last part of this American education series is being very helpful to one and all, and I would love to make many more videos in upcoming time. Till next time, you take care.